यार तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। What? तुम अमेजोन में जॉब करते थे, तुम जॉब छोड़ दी क्योंकि आई लव वर्किंग इन स्टार्टअप्स। कुछ भी मतलब एमएनसी में पैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस है, आराम की जिंदगी है। एग्जैक्टली वही तो इशू है। ये इशू कैसे हो सकता है? ये सब जानने के लिए लेट्स अनपैक द रियलिटीज ऑफ वर्किंग इन अ स्टार्टअप। देखिए, अगर आप जेन ज़ी है, आपको नई नई चीजें करना पसंद होगा। अरे तुझे पता है उसकी लड़की ने क्या किया? उसने मुझे टच किया। नहीं, मैं मतलब ये नहीं था। मैं मतलब था कि आपको एक्सप्लोर करना पसंद होगा, तो स्टार्टअप्स आपके लिए ही है। स्टार्टअप में आपको कब क्या काम मिल जाएगा आपको पता नहीं है। आपको अच्छा नया काम मिलेगा। और स्टार्टअप्स मतलब स्पीड। एक सेकंड, अगर मैं फ्रंट इंजीनियर हूँ तो मैं बैकएंड का काम क्यों करूंगा? ये तो एकदम इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसा हो गया। हमें आता सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं आता। ये तो देखो होता है। लो फिर डिबेट ही खत्म हो गई। अरे भाई, पूरी बात तो सुनो यार। देखो, अगर आपने अपना करियर सिर्फ अभी स्टार्ट ही किया है तो आपको क्या दिक्कत है एक्सप्लोर करने में? एक्सप्लोर करिए चीजों को, आपको पता चलेगा आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। फिर जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ते रहोगे, आपको पता चलेगा यार मेरा यहाँ फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है तो मुझे यहाँ जाना है, मेरा बैक एंड में इंटरेस्ट है मुझे यहाँ जाना है, मेरा एआई में इंटरेस्ट है मुझे वहाँ जाना है। आप जैसे जैसे सीखोगे, जैसे जैसे एक्सप्लोर करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना करियर सेट कर सकते हो। बट अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों करूंगा? एग्जैक्टली, बट इंटरेस्ट पता होने के लिए आपको एक्सप्लोर भी तो करना होगा ना। आप मान लेते अभी बैक एंड कर रहे हो, आपने फ्रंट एंड कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो आपको कैसे पता है कि आपको फ्रंट एंड में इंटरेस्ट ही नहीं है? आप सिर्फ बैक एंड ही कर रहे हो। बट लर्निंग से सब कुछ थोड़ी होती है। वर्क कल्चर का क्या? लोग परेशान है स्टार्टअप से। कौन लोग? अरे वही 4 लोग जो हमेशा परेशान रहते हैं। अरे भाई, आज तक का बेस्ट एनवायरनमेंट मैंने स्टार्टअप में देखा है। देखो, मोस्टली बंदे यंगस्टर होते हैं। उनका माइंडसेट क्या होता है? यार हमें चीजों को एक्सप्लोर करना है, हमें चीजों को सीखना है। तो वो मजे भी करते हैं, सीखते भी है, काम भी करते हैं। तो इतना तगड़ा एनवायरनमेंट होता है स्टार्टअप में। अगर आप यंगस्टर हो तो मैं आपको पक्का कहता हूँ, आपको इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती है। उल्टा अगर आप एमएनसी में देखोगे, वहां बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे रहते हैं, 15 साल 20 साल। तो उसमें क्या होता है, उनकी थॉट प्रोसेस अलग होती है, क्योंकि उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो उसकी वजह से वो सोचते हैं यार थोड़ा धीरे काम किया जाए, थोड़ा आराम से लाइफ जी जाए। बट हमें क्या होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। तो हम क्या चाहते हैं, हम नई नई चीजें सीखें, नई नई काम करें, नई नई जगह जाए। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमएनसी में जो 10-20 साल एक्सपीरियंस है वो काम नहीं करते, ये नहीं करते हैं। उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, ठीक है? डिस्क्लेमर, मैं उन्हें बुरा नहीं बोल रहा हूँ। बट मैंने सुना है स्टार्टअप्स में काफी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। व्हाट? किसने बोला? उन्हीं 4 लोगों ने? पॉलिटिक्स स्टार्टअप में नहीं, एमएनसीज में होती है। यार आप खुद सोचो, मोस्टली बंदे यंगस्टर है, वो यहाँ पे क्या आया है? इज्जत चाहिए उनको भाई। उनको इससे मतलब नहीं है, उनको पॉलिटिक्स वगैरह कुछ नहीं करनी है, उनको इज्जत चाहिए। वो यहाँ है, काम करेंगे, काम करके जाएंगे, पर छुट्टी। ये होता है माइंडसेट यहाँ का। और स्टार्टअप में देखो, छोटी सी टीम होती है भाई, वो काम करेंगे या पॉलिटिक्स करेंगे आपके बैठ के? ये भी तो सोचो। चलो पॉलिटिक्स तो मैं मानता हूँ कि एमएनसी में ज्यादा होती है, बट वर्क कल्चर में ये भी तो आता है कि लर्निंग्स करें कहाँ से? जब सारे के सारे यंगस्टर होंगे तो सीखेंगे किससे? किसी सीनियर भी तो बंदा होना चाहिए जो हमें सिखा सके। देखो, इसी को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। देखो, ये तो एक इशू है। वही तो। अरे यार, तुम फिर से चल दिए, पूरी बात तो सुनो। तो देखो, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं तो ग्रो करना आपके ऊपर है। कोई कलीग, कोई टेक लीड, कोई आपका मैनेजर, कोई गारंटी नहीं करेगा। ग्रो करना है ना तो आपको खुद करना है। अब मैंने पिछले 5 में से 4 साल तो मैंने इसमें बिताया है, स्टार्टअप में। तो क्या इसका मतलब ये है मैंने ग्रो नहीं किया है? ग्रो करना आपके हाथ में है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। और तुमने कैसे ग्रो किया? ये हुआ ना अच्छा सवाल। तो मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन पे उनको फॉलो किया जो मेरी फील्ड के एक्सपर्ट थे, उनसे सवाल पूछे। जब भी मुझे कोई टास्क दिखता था, मैं सोचता था यार ये हुआ कैसे होगा, इसका बिहाइंड द सीन क्या है। वो डीप में जाके मैं देखता था, डीप में ब्लॉग्स पढ़ता था, अपनी बुक्स पढ़ता था। और ऐसे ही मैंने यूट्यूब पे किया। यूट्यूब पे एक अलग से एक अकाउंट बनाया। अकाउंट नहीं मतलब आप एक ही ईमेल आईडी से दूसरा अकाउंट बना सकते हो, ये तो अकाउंट ही हो गया। तो दूसरे अकाउंट में आप क्या करोगे, दूसरे अकाउंट में सिर्फ उनको फॉलो करोगे जो आपके करियर में हेल्प करेंगे। तो मैंने वही किया, दूसरा अकाउंट बनाया, सिर्फ उनको फॉलो किया जिनको मैं देखना चाहता था, जो मेरे को ग्रो कर सकते थे। और मैंने हमेशा खुद से सवाल पूछे कि यार मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे कर करके मैंने ग्रो किया है। मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ? क्या मतलब? मतलब मुझे ग्रो करने के लिए ऐसे ही सवाल पूछने होंगे ना, क्यों? एमएनसी में कुछ तो बेनिफिट होता होगा ना? बेनिफिट? हाँ, होता है ना। हेलो। हाँ, नहीं यार, बिल्कुल पैसे नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल 500 का नोट पड़ा है बच्चे में। हाँ जी, क्या? ठीक है। क्या ये पैसे थोड़ी है, ये तो रुपए है। अब आते हैं थर्ड चैप्टर, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स में। देखो यार, यहाँ तो मैं हार मान जाता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। क्या हुआ, इस बार नहीं रोकोगे? नहीं रोकूंगा।
हाँ भाई जाओ, तुम जाओ। तो देखो भाई, एमएनसी आपको बहुत कुछ देगी, आपको स्टॉक्स देगी, आपको रुपए देगी और भी बहुत कुछ देगी जो आप पे ऑन पेपर नहीं लिखा होगा। अरे नहीं नहीं भाई, वो थोड़ी, मेरा मतलब था खाना पीना। पीना अरे मतलब छोड़ो यार, वही तो, पैसे के लिए हम काम करते हैं, अगर वही नहीं दे रहा स्टार्टअप तो क्या फायदा काम करने का। बिल्कुल सही बोला। अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, तो अगर मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूं, तुम्हें गटर साफ करना है हर महीने, तो क्या करोगे? बकवास क्वेश्चन है भाई, नहीं करूंगा मैं। और अगर मैं बोलूं आपको कि आपको हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा, आपको सड़क पे झाड़ू लगानी है पूरी तपती दोपहरी में, क्या करोगे? आप बकवास कर रहे हो भाई, मैं क्यों करूंगा? क्यों भाई, अभी तो तुम्हारे लिए पैसा सब कुछ था, अब जब पैसा ही सब कुछ है तो पैसे के लिए जाओ ना। तुम एमएनसी में अगर सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हो तो फिर अब खुद को सोचो। अगर आपको सिर्फ पैसा ही चाहिए था तो आप ये भी तो ले सकते थे, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए ना आपको। अरे बट मैं अगर इंजीनियर बन गया और मेरे पास एमएनसी में चला गया तो मैं क्यों ही जाऊंगा स्टार्टअप में फिर? एग्जैक्टली, मैं वही समझाना चाह रहा था कि कंपेंसेशन सब कुछ नहीं होता है। मेरे पास एमएनसी में कंपेंसेशन था, काम नहीं था। मैं जो वहाँ पे 3 महीने में करता है, यहाँ मैं 1 महीने में करता हूँ, तो इतना ज़्यादा फर्क होता है। और अगर आप सीरियस हो अपनी कोडिंग के लिए, अपना आपका इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, तो मैं मानता हूँ आप काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे इंस्टेड ऑफ कंपेंसेशन। बट लर्निंग्स का करूँ क्या? जब देखो सब ये कहते हैं लर्निंग्स, क्या करूँगा मैं लर्निंग्स का? चाहिए तो मुझे पैसा चाहिए, अब मैं लर्निंग्स का करूँगा क्या? जब देखो हर कोई लर्निंग्स बोलता रहता है, मुझे जाना ही नहीं है स्टार्टअप में, क्यों करनी है मुझे लर्निंग? मुझे तो पैसा चाहिए, एमएनसी में मिल रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा। अरे कूल डाउन। तो देखो, अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि स्टार्टअप्स बिल्कुल पैसा नहीं देते हैं, उनको भी टैलेंट चाहिए तो वो रुपए देते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल मत समझना कि वो रुपए देते ही नहीं है। और लर्निंग्स पर फोकस सब इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लो आप एक कंपनी में तो काम करने वाले नहीं हो, राइट? आपको अगर पैसा भी चाहिए तो आपको कंपनी चेंज करनी होगी, तो आपको कंटिन्यूअस अपनी आपको ग्रो करना होगा। आप जब नेक्स्ट जॉब में जाओगे आपको दिखाना होगा कि आप कैपेबल हो, जो आप नेक्स्ट रोल में जाना चाह रहे हो उसके कैपेबल हो। वो कैसे दिखा पाओगे? जब आप लर्निंग्स करोगे, इसलिए लर्निंग्स मैटर करती है। अगर आपको सिर्फ पैसा ही चाहिए, फिर भी आपको पैसा ज़्यादा तभी मिलेगा जब आपके पास लर्निंग्स होगी, जब आपको कुछ आता होगा। बात तो सही है। और मैंने सुना है कि स्टार्टअप में रिकॉग्निशन बहुत मिलता है। क्या बात है, तुमने स्टार्टअप की तारीफ कर दी? अरे नहीं ओह शिट। तो ये देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है। आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपको पता चलता है कि आप क्यों बना रहे हो, आप कौन से कस्टमर के लिए बना रहे हो, कस्टमर क्यों इसका यूज़ करते हैं, आपको सब कुछ पता होता है, आपको कनेक्टेड फील होता है प्रोडक्ट के साथ। बट एमएनसी में भी तो हम सेम ही काम करते हैं ना, तो दोनों में डिफरेंट कैसे हो गया? गुड क्वेश्चन। क्या बात है, मेरे साथ तुम भी समझदार हो गए। अरे नहीं हैं? तो देखो, स्टार्टअप में आपकी एक छोटी सी टीम होती है, वही छोटी टीम पूरे प्रोडक्ट को संभालती है। अब एमएनसी में क्या होगा, आपका छोटा छोटा हिस्सा इंजीनियर्स को बटा हुआ होगा, वो इंजीनियर एक एक फीचर पे काम कर रहा है, फिर सारों को आपस में जोड़ के प्रोडक्ट बनाते हैं। इसलिए स्टार्टअप में आपको ऐसा फील होता है कि आपने कुछ ज्यादा किया है, आपको पता है प्रोडक्ट के बारे में, आपने कुछ ऐसा किया है जो एंड कस्टमर यूज कर रहा है। यार ये तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। यस, तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि जब भी आप करिए कि स्टार्टिंग में स्टार्टअप ज्वाइन करो, नई नई चीजें सीखो, देखो कैसे ग्राउंड से चीजें बनती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाए, आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली एमएनसी में मूव कर सकते हो। वहां पे क्या होगा, कंपेंसेशन होगा, आराम से अपना बैठिए, खाइए, पिए, काम करिए और जिंदगी जीते रहिए। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन। भाई वैसे स्टार्टअप से अमीर बन सकते हैं क्या? उसके लिए तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज आनी चाहिए, जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, स्पेशली फॉर इंजीनियर्स। वैसे तुम अमीर हो? मैं